हेलो बच्चों। आज हम क्लास फिफ्थ के इंग्लिश मीडियम का इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं। कौन सा चैप्टर चल रहा है? हमारा चैप्टर चल रहा है फिफ्थ। तो ठीक है ना, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पेज नंबर 76 तक पढ़ लिया था। हम 77 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाल्फ अ टर्न, यहाँ पर देखिए क्या है कि वंस देयर वाज अ किंग, ही वाज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कोटली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। हेयर इज व्हाट द लॉकर लुक्ड लाइक। ठीक है ना, और जो लॉकर था वो इस टाइप से दिख रहा था। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक राजा था, वो बहुत परेशान था क्योंकि कोई चोर उसकी तिजोरी में से कीमती हीरे जवाहरात चुरा कर ले जाता था। राजा की तिजोरी देखने में ऐसी थी जैसी यहाँ पर ये फिगर में दे रखी है ना। फिर यहाँ पर देखिए, द लॉकर कुड बी ओपनड बाय गिविंग इट्स हैंडल हाल्फ अ टर्न, अनदर हाल्फ टर्न एंड द लॉकर वुड बी लॉक्ड अगेन। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो तिजोरी का हैंडल आधा घुमाने से तिजोरी खुल जाती थी और हैंडल को फिर से आधा घुमाने पर तिजोरी क्या हो जाती थी? बंद हो जाती थी। ठीक है ना। द किंग वुड ऑफन लीव द लॉकर ओपन थिंकिंग इट वाज लॉक्ड, कैन यू गेस द रीजन। तो यहाँ पर क्या है कि जो राजा था ना, वो बहुत बार तिजोरी को बंद समझकर खुला छोड़ देता था। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो ऐसा क्यों हुआ? तो इसका रीजन देना है, ठीक है ना। क्या करना है हमको? रीजन देना है। तो इसका रीजन यही है कि उसको पता ही नहीं चलता था। देखिए आप यहाँ पे, अगर वो आधा घुमाएगा फिर उसको आधा घुमा देगा तो उसको ये पता नहीं चल पाता था कि ये बंद हो गई है, और वो कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है ना, कभी कभार वो क्या हो जाता था? कंफ्यूज हो जाता था। इसलिए वो कभी कभार इसको क्या कर देता था? वो क्लोज ही छोड़ देता था। ठीक है ना। तो इस टाइप से देखिए, इसकी ये फिगर भी दे रखा है कंफ्यूजन का। ठीक है ना। फिर आगे पढ़ते हैं। वन डे हिज क्लेवर डॉटर गेव हिम एन आइडिया, ठीक है ना, विच ही लाइक्ड वेरी मच, नाउ ही नेवर गॉट कंफ्यूज। ठीक है ना। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन राजा की होशियार बेटी ने उसे एक तरकीब सुझाई जो उसे बहुत पसंद आई। अब राजा कभी भी तिजोरी खुली नहीं छोड़ता। क्या नहीं करता? छोड़ता। तो कैन यू गैस व्हाट द आइडिया वाज। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आइडिया दिया था वो मतलब क्या था? द किंग डॉटर्स आस्क द किंग टू पुट अ डॉट ऑन वन ऑफ द येलो ब्लेड्स। ठीक है ना। तो उसने, राजा की लड़की ने राजा को तिजोरी के हैंडल के एक पीले हत्थे पर निशान लगाने को कहा। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पर ये लगा भी हुआ है। अब इससे क्या होगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि ये बंद हो गई है या ओपन हो गई है या लॉक्ड हो गई है। ठीक है ना। द किंग हैड मैनी सच लॉकर्स विथ डिफरेंट हैंडल, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाल्फ अ टर्न ही कैन गेट कंफ्यूज विथ दीज टू। अब उसके पास देखिए बहुत सारे क्या है, लॉकर हैं। तो यहाँ पर राजा के पास अलग अलग हैंडलों वाली कई तिजोरियाँ थी। जांच करो कि इस हैंडल को आधा घुमाने से राजा उसी तरह की गलती कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनको घुमाने पर पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये क्या बनाएंगे? ये सेम फिगर बनाएंगे। तो ये चारों ही जो फिगर दी हुए हैं, इनको अगर हम घुमाएंगे ना तो हमको ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा फिगर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना। आप घुमा के देखिए तो इनकी जो फिगर बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। फिर क्या लिखा है? व्हाट विल यू डू टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ दीज। तो इनमें से हर एक समस्या को हल करने के लिए तुम क्या करोगे? तो यहाँ पर हम हल करने के लिए वही डॉट लगा सकते हैं। ठीक है ना। ये इस टाइप से यहाँ पे इसने डॉट लगाया है ना, ये राजा की लड़की ने ये डॉट लगाया है ना, तो हम डॉट ही लगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या आता है? अब यहाँ पर सेम आफ्टर हाफ टर्न, यहाँ पर हाफ टर्न है। ठीक है ना, हाल्फ ए टर्न। गैस विच ऑफ द शेप बिलो वुड लुक द सेम आफ्टर हाल्फ अ टर्न। अब यहाँ पर हमको अंदाजा लगाना है कि नीचे दी गई आकृतियों में कौन सी आकृतियाँ आधा घुमाने के बाद भी पहले जैसी दिखाई देंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट देगी, सेकंड देगी, थर्ड देगी, फोर्थ देगी, और आपको देगी यहाँ पर फोर्थ देगी, फिर आपको सिक्स देगी। ठीक है ना। तो ये वाली जो मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। ठीक है ना। ये वाली देगी, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये सारी आकृतियाँ क्या होंगी? सेम फिगर बनाएंगी। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ यस देन देयर इज अ वे टू चेक योर गैस, हियर्स हाउ यू कैन डू इट। अब क्या है, बता पाना तुम्हारे लिए मुश्किल है? यदि हाँ तो अपने अंदाजे की जांच करने का एक तरीका है, तुम इसे इस तरह कर सकते हो।
जैसे कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए, टेक एनी ऑफ द शेप, ट्रेस इट आउट लाइन ऑन अ शीट ऑफ पेपर, नाउ कीप द शेप ऑन इट्स आउटलाइन एंड गिव इट अ हाफ टर्न, सी इफ द शेप फिट इट्स आउटलाइन। तो कोई भी एक आकृति लो, एक कागज इस टाइप से, इसने यहाँ पर देखिए आपको दिख रही होगी, आप अपनी बुक में देखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक लड़की है और उसने एक शेप लिया है, ठीक है ना। कोई भी एक आकृति लेना है आपको, एक कागज पर ट्रेस करो। अब पहली आकृति को बनाई गई आकृति के ऊपर रखो और आधा घुमा दो, ठीक है ना। आधा घुमाएंगे, आप देखें, देखो क्या घुमाने के बाद भी पहली आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह ढक रही है क्या। अगर ढक रही है तो ठीक है, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर देखिए, आप बुक में देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये यहाँ पर ये है ना, तो इस टाइप से, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो फाइंड आउट विच लेटर इज द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ऐसे कौन कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ऐसे कौन कौन से वर्ड हैं जो हाफ टर्न घुमाने पर भी सेम क्या होंगे, होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इसका आंसर। तो वो है HINOSX एंड Z। ये 8 अक्षर क्या होंगे, तो H होगा, I होगा, N होगा, O होगा, S होगा और Z होगा। तो ये 7 हैं, ये 7 हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वर्ड हैं। इनको घुमाने पर क्या होगा, ये सेम क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर लिखे हुए हैं सारे क्वेश्चनों के, आप क्या कर सकते हैं, इनको अपनी बुक में फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये फिर आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको दिखा दीजिए, ठीक है ना, आप फिल कर लीजिएगा। अब आगे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर विल लुक द सेम ऑन हाल्फ अ टर्न। अब यहाँ पर बताना है कौन कौन सी पिक्चर है जो हाल्फ करने पर सेम क्या होगी, सेम होगी। तो इसमें देखिए, पहली होगी, तीसरी होगी, और यहाँ पर ये फ्लावर में जो बन रहा है ना, ये होगी, और एक ये देखिए कौन कौन सी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक ये होगी, एक ये होगी, ये होगी और ये होगी, ठीक है ना। ये सारी क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये एक्टिविटी टाइम दिया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आते हैं, फोल्ड एट अलोंग द रेड लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पर फोल्ड इट अलोंग द रेड लाइन एंड देन ओपन द फोल्ड, ड्रॉ अ सर्कल ऑन द शीट अस शो इन अ पिक्चर। इसे लाल लाइनों पर मोड़ो और फिर मोड़ कर खोलो, चित्र के अनुसार एक गोला बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बताया गया है। फिर कट अलोंग द रेड लाइन टिल यू रीच द सर्कल, द पेपर विल लुक लाइक दिस। तो ऐसा देखने लगेगा जब आप इसको क्या करोगे, इसको काटोगे। टेक अ पेन एंड मेक होल्स ऑन द फोर कॉर्नर्स as shown in the picture। तो एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद लगाना है। अब कागज के फिर क्या कह रहा है, नाउ फोल्ड द कॉर्नर सच दैट ऑल द होल्स लाई ऑन टॉप ऑफ द अदर। तो अब कागज के कोनों को इस तरह मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों, और पास द पिन थ्रो द होल्स एंड फिक्स्ड इट इन द स्टिक। पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। तो इस टाइप से आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर योर विंड मिल्स इज रेडी, रन विथ इट एंड सी हाउ फास्ट इट्स मूव। आपकी पवन चक्की तैयार है, इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, ये मेक करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, तो क्या तुम्हारी पवन चक्की 1/4 घूमने पर पहली जैसी दिखाई देगी, यस। यहाँ पर आंसर लिखना है आपको, यस। डज इट लुक द सेम ऑन हाल्फ अ टर्न, डिस्कस। तो ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या आधा घुमाने पर भी पहले जैसी दिखती है, चर्चा करो। यहाँ पर भी आंसर आ जाएगा आपका, यस। अब यहाँ पर देखिए 1/4 टर्न है, तो यहाँ पर 1/4 टर्न दी हुई है। यहाँ पर डज द फैन लुक द सेम, बिल्कुल दिखेगा। तो यहाँ पर भी क्या दिखेगा, यहाँ पर देखिए ये जो लड़का है वो इस टाइप से कर रहा है, ये हाल्फ घूमेगा और ये 1/4 घूमेगा, तो ये इस टाइप का क्या होगा, दिखेगा, ठीक है ना। तो ये देख लीजिएगा आप। फिर यहाँ पर देखिए विल दिस फैन आल्सो लुक द सेम,
आफ्टर 1/4 ड्रॉ इन येलो बॉक्स। तो ये नो आएगा इनका आंसर, ठीक है ना, क्योंकि ये 1/4 घुमाने पर ये सेम नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि इसके टू जो जो पंखी हैं इसकी, वो क्या है, वो इसकी ब्लू ब्लू कलर में है, और दो क्या है इसकी, टू जो शेड है इसकी क्या है, तो फ्रेंड्स है ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर का है, इसलिए आफ्टर 1/4 में किस टाइप से होगा, तो ये क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। तो 1/4 में क्या हो जाएगा, तो ये वाली जो है वो यहाँ आ जाएगी, और ये वाली है वो यहाँ आ जाएगी। तो इस टाइप से ये क्या नहीं होगा, सेम नहीं होगा। फिर यहाँ पर प्रैक्टिस टाइम दिया है, तो यहाँ पर कर लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग शेप फाइंड आउट विच वंस आर लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, पुट अ टिक, राइट लगाना है, और पुट क्रॉस ऑन शेप दैट विल लुक लाइक द सेम। तो यहाँ पर कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट नहीं सेकंड वाला आपको सेम दिखेगा, फिर आपको फोर्थ वाला भी सेम दिखेगा, और एक एट्थ वाला भी सेम दिखेगा, और सेवेंथ वाला भी आपको सेम दिखेंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहाँ पर भी वही बोल रहा है कि ट्राई एंड चेंज द शेप इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन द सेम ऑन गिविंग अ हाल्फ अ टर्न। तो हमको ऐसे मतलब वो करना है, हमको ऐसे शेप बनाना है कि हाल्फ अगर इनको टर्न करें तो ये सेम दिखें। तो आप कुछ मत कर लीजिएगा, यहाँ पर आप इस जैसा ही देखिए, यहाँ पर ये बन रहा है ना, यहाँ पर भी बना लीजिएगा। यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर भी आप ऐसा गोला बना लीजिएगा। फिर यहाँ पर ये बन रहा है तो यहाँ पर भी ऐसा बना लीजिएगा, और यहाँ पर एक बीच में बना लीजिएगा, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा ऐसा बना लीजिएगा, ऐसा, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्या हो जाएंगी, सेम ही दिखेंगी। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। एंड ड्रो वॉट द फॉलोइंग शेप वुड लाइक ऑन 1/4 टर्न एंड हाल्फ अ टर्न। तो ये किस टाइप से, ये मैं आपको इसका आंसर दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो आप ये है, ये देखिए इसका आंसर है, तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये, और इसका आंसर ये है, ठीक है ना। तो आप जब 1/4 टर्न करेंगे तो इस टाइप की क्या बनेगी, मतलब जो शेप बनेंगे वो इस टाइप के बनेंगे, और 1/2 टर्न करेंगे तब इस टाइप की शेप बनेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वॉट विच फैन विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न। तो कौन सा जो फैन है वो क्या करेगा, 1/3 पर सेम होगा, तो ए वाला होगा, वो कौन सा होगा, ए। तो इसका आंसर कर ले, इसका आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ये लिखा है विल ए विल लुक द सेम ऑन 1/3 टर्न, ठीक है ना। फिर ये नेक्स्ट सेकंड वाले का भी ड्रो दिस शेप आफ्टर 1/3 टर्न। तो यहाँ पर ये बना हुआ है, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये शेप आफ्टर 1/3 टर्न लिखा है, यहाँ पर ये ब्लैंक दिया था, तो यहाँ पर ये 1/3 टर्न करने पर कैसा दिखेगा, तो ये इस टाइप का दिखेगा, ठीक है ना, ये हमने ड्रो किया है। फिर यहाँ पर आते हैं ये 1/6 टन। अब यहाँ पर 1/6 टन है, ठीक है ना। तो कैन यू सी दैट शेप लुक द सेम 1 टन। यहाँ पर भी जो दिया है कि लुक द फॉलोइंग शेप ड्रो हाउ दे विल लुक 1/3 एंड 1/6 टन। तो यहाँ पर ये कैसे दिखेंगे, तो सेम दिखेंगे दोनों ही कंडीशन। कौन से कैसे दिखेंगे, तो यहाँ पर भी आपके सेम सेम आ जाएंगे, 1/3 में भी आपके सेम सेम आ जाएगा, और 1/6 में भी आपका क्या आ जाएगा, सेम सेम, पूरे में सेम सेम आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लुक एट द फॉलोइंग शेप। ये फॉलोइंग शेप को देखना है हमको, और इनको भी हमको बताना है कि कौन सी आकृति होगी जो 1/3 करने पर सेम दिखाई देगी, ठीक है ना। तो वो होगी हमारी एक ये वाली होगी, एक ये होगी, और एक ये होगी। ये क्यों नहीं होगी, ये भी होगी, ठीक है ना, ये भी होगी, लेकिन ये नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग कलर में दे रखी है, देखिए यहाँ भी अलग अलग कलर में दे रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी आकृति क्या होंगी, चाहिए होंगी। फिर यहाँ पर दे रखा है वही 1/3 टर्न, यहाँ पर दे रखा है, तो ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो इन सच अ वे दैट द लुक द सेम 1 टर्न। तो कौन सी जो होंगी वो आकृति सेम टर्न में देखेंगी, तो यहाँ पर जो दिखेंगी वो होगी आपकी
एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप में ये आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पर दे रहा है एंड ड्रॉ सम शेप्स विच विल लुक द सेम आफ्टर 1/3 टन। तो आपको ऐसे लिखना है, तो आप ये लिख सकते हैं 1/3 में, ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप यही बना सकते हैं, ये वाले देखिए, ये वाले आप 1/3 में भी बना सकते हैं और 1/6 में भी बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर 1/3 ही पूछ रहा है और 1/6 पूछ रहा है, और इसी के साथ ये चैप्टर क्या हो जाता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।